नमस्कार, सत श्री अकाल। 8वें दिन में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है तैयारी? अब की बार सोचा संडे का गैप करें कि नहीं करें, फिर मुँह करो यार, काम पड़तो ही रहे, संडे को गैप तो कर ही दिया, फायदे में रहा। और जीके वाला बेंच आपने खरीद रखा है, कुछ की क्वेरीज वगैरह आ रही थी, तो ये पूरी किताब आपके पास हो तो थोड़ा फायदा ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि हम इसी किताब में से पढ़ा रहे हैं, ये किताब का मैटर है, तो थोड़ा फायदा मिल जाता है जीके किताब। और कोर्स जो है वो आपके नए के बराबर है, 5-7 दिन के लिए यही ऑफर चल रहा है अभी। तो जिसकी इच्छा हो वो इच्छा पूरी करें, वरना फिर हम लगे हुए हैं, कोई बात ही नहीं। क्या क्या पढ़ लिया? बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, अरावली से प्रश्न कन्फर्म आएगा भाई। भी मरुस्थल से आए ना आए, लेकिन अरावली से बंदा पक्का क्वेश्चन पूछेगा। अरावली को 3 भागों में मैंने बांटा, उत्तरी अरावली, उत्तर मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो टाबरो हूं उत्तरी अरावली थान बता दियो, रघुनाथगढ़, मध्य अरावली मोरारजी, मैं से मध्य मोरारजी याद करो, बाकी 2 और चोटियां। अब हम चलते हैं दक्षिणी अरावली। यानी दक्षिणी अरावली का मतलब देखो, आपको मैप के अंदर देखूं, ये क्षेत्र है, देखो ये ये इतना क्षेत्र लगभग, और सारी ऊंची चोटियां यही हैं, बाद में कम होती जाती है, फिर वापस बढ़ जाती है, सारी सारी ऊंची चोटियां भी यही है, ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा बनी हुई है। अब कौन कौन सी ऊंची चोटी है देखो। अब टाबरों की ऊंची चोटी जिसको यानी सीधो से याद है, उत्तरी अरावली, उत्तरी में थान बतायो रघु, रघु माने राम, राम ऊंचो याद रह जैसी, कोई बात नहीं सर, रह जा हमारे। मैं से मध्य, मैं से मोरारजी याद रह जैसी। अब आई बात दक्षिण की, तो देखो सम ऊंचो स्थान बतावे आपने शास्त्राम के, गुरु को सम ऊंचो स्थान में आल्यो जी, गुरु ही रहेगो शिखर पर। ये लो जी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, गुरु 1722, कुछ किताबों में लिखा है 1727। सर कुछ का क्या मतलब हुआ, ये कुछ कुछ नहीं, बस याद रहे। राजस्थान और गुरु ने स्थान दे रखी है, बोल गुरु ही रहेगो शिखर पर, तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। बताओ के रटनो एक में, उत्तर में रघु, मैं से मध्य, मैं से मुरारजी, दक्षिण में गुरु जी है ही, यानी गुरु सीकर 1722। 1722 है वैसे, एक 5 मीटर ऊपर एक पत्थर है वैसे, वो कोई दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है, दत्तात्रेय। हो सकता है यहां वाले दत्तात्रेय ऋषि के बारे में नहीं जानते होंगे, कभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की साथ में कभी देखा है, एक साइड में ब्रह्मा का मुंह है, एक साइड में विष्णु का है, एक साइड में महेश का है, वो जो तीनों मुख है वो दत्तात्रेय ऋषि है। पुरानी कहानी है, अनसुईया से संबंधित एक कहानी आती है कि अनसुईया बहुत बड़ी सती हुई थी, तो तीनों की पत्नी ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्वती होगी, लक्ष्मी होगी, सरस्वती होगी, तो तीनों पति यानी शिव जी आप ही पत्नी पार्वती आ गए, ब्रह्मा जी आप ही पत्नी आ गए, विष्णु जी बढ़ाई करी, बोलो अनसुईया जी सती को नहीं उसके। अब लुगाई गई थी, बर्दाश्त क्या हूं मैं, दूसरी लुगाई बढ़ाई करे। कहते हैं कि इन्होंने इनको भेजा, बोल जाओ थे सती तो अभी परीक्षा वगैरह करो, और तो ये तीनों गए थे परीक्षा लेने, सती की परीक्षा लेने। वहां खाना खा रहे थे, तो पूछा कैसे खाओगे, तो शॉर्ट में कहानी बता रहा हूं ऐसे। तो इन्होंने शर्त रखी कि अगर आप नग्न होके हमें खाना खिलाओ तो हम खा लेंगे, इस तरीके की शर्त रखी। तब कहते हैं अनसुईया में इतना सत्ता कि इन तीनों को बच्चा बना दिया, अब नग्न होने में कहा समस्या थी, तो तीनों को बच्चा बना के सुला दिया, तीनों की पत्नी आई कि इतनी लेट किया होगी। तब अनसुईया ने कहा सुत्या थार पति उठा लियो, उठा के ले उल्टा उठाई जिया, यानी एक तरीके से अपने पति को नहीं पहचान पाई, बाल रूप के अंदर बच्चा बना दिया उनको। तब वे तीनों जुड़ गए थे, वो ही दत्तात्रेय ऋषि है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। तो दक्षिण साइड में होते हैं, हो सकता है उत्तर वाले नहीं जानते होंगे, हम नहीं जानते, ठीक है। तो ये इसे टोड एक बार घूमतो है, टोड देखो चारों मेर ही साधु संत लाग रहा, ध्यान करना है, कपाल भांति करना है, टोड बोलियो घट जायो मने, अठे तो संत ही संत है, यो तो संताओं शिखर है, यानी संतों का शिखर कहा टोड ने, कह रहा बहुत संत रह रहे हैं, तो गुरु शिखर इतनी ऊंचाई पर जाके संत महात्मा अपना पूजा पाठ करया करता, तो इसलिए टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर। ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 884848 भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 या कंचनजंगा। तो थोड़ा सा है जगह था, नोट्स में लिखा जाओगा, आप एक बार राजस्थान पर फोकस कर लें, वो भारत का मैं अलग से करवा दूंगा, वरना आप कहोगे तो लास्ट में करवा दूंगा। गुरु शिखर के जस्ट नीचे ही एक चोटी और है, उस चोटी का नाम है शिखर और शेर,
पहलो गुरु, फिर शेर, गुरु शेर यानी शेर सिरोही। देखो 1727 ये है, ये 1 रहेगा, ये 7 रहेगा, इसमें से 2 घटाओ 5, इसमें वापस जोड़ दो 7, 9, 1597 मीटर ऊंची। एक बार क्या हुआ, सबने रट लिया, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 या 27, 1722 सगड़ा रट ली बन देखियो पूछो तो शुरू क्या पूछो। तो उसने एक बार रियल में एग्जाम में क्या किया, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी, बंदे ने क्या किया कि मीटर में न पूछ के फुट में पूछ ली। अब गोड़ोगी बोला गए मीटर फीट काटने को नहीं आ, तो 5650 फीट ऊंची है, दोनों ही रट लियो, एग्जाम में पूछ लियो। जरूरी थोड़ी यार बंदा मीटर में पूछे, हो सकता है कुरापाती हो फीट में पूछ ले। तीसरी ऊंची चोटी, ये भी सिरोही में है, शेर भी सिरोही में। तीसरी राजस्थान की दूसरी है, तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा में मिलगी रे, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कह दो, दिलवाड़ा कह दो, ये भी कहा, ये भी सिरोही के अंदर ही है, 1442 मीटर। देखो 3 ऊंची चोटी तो याद राख नहीं राखनी, एग्जाम में बहुत बार पूछी है सर, क्या याद रहेगी। देखो एक सूत्र बताऊं, आदमी गुस्से में दिल से जहर उगलता ही जहर निकालता है, जहर खोता है, ऐसे लिख। सूत्र जरूरी है, बार बार चोटियों का क्रम पूछ लिया, कभी आरोही पूछ लिया उसने, कभी अवरोही पूछ लिया। सबसे पहली गु यानी गुरु शिखर, आलो सबसे ऊंची चोटी कितनी ऊंची है, 1722, कहां, सिरोही। दूसरी शेर, कहां, सिरोही, कितनी, 1597। तीसरी देलवाड़ा, कहां, सिरोही, देलवाड़ा कितनी है, 1442। सूत्र याद रख लिया, आगे किए जैसे जरगा, जरगा और रागा में पहले बता चुका हूं, अगर ध्यान में हो तो उदयपुर में 1442, 10 कम 1431, 11 कम है 10 कम है, देख लियो। जय ए अचलगढ़, कहां, सिरोही, 1380। खो मैं पहले बता चुका हूं, खो 930। तारागढ़ 897, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। सिर्फ ये क्रम जो बता रहा हूं ना, इसमें खो नहीं आएगा, खो तो वैसे सूत्र में मैंने लिख दिया इसे। इसके बाद में अब्बू है सिरोही वाली, 1295 मीटर। फिर कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ बहुत ऊंचा है, 1224। लेकिन आप 4 तो याद रखना, सबसे पहले गुरु, फिर शेर, फिर दिल से यानी देलवाड़ा, जैसे जरगा, ऐसे अचलगढ़, बस इतनी याद रख। बाकी चोटियों के आपको नाम जिले रटने पड़ेंगे मेरे दोस्त, मेरा इसमें कुछ नहीं है, हूं कुछ ना कर सकूं। अब मैं आपको चोटियां और सारी लिखता हूं, ये उत्तरी अरावली की चोटियां हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अभ्यास के लिए दूंगा मैं आपको पीडीएफ। ये दक्षिणी अरावली, सॉरी मध्य अरावली, दक्षिणी की नया और दक्षिणी। और अब हम चोटियों को लिखते हैं, ठीक है। यह अभ्यास करना है, एक बार मैं यहां कर लेता हूं, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें अभ्यास कर लेना, भौतिक प्रदेश पूरा होने के बाद मिलेगी, पहले आप ढंग से रट लो इसको। चलो, गुरु शिखर कहां है, सिरोही के अंदर, कितनी ऊंचाई है, 1722 या 27, ठीक है। शेर कहां है, सिरोही, कितनी ऊंचाई है, 1597। दिलवाड़ा कहां है, सिरोही, कितनी ऊंचाई है, 1442। जरगा कहां है, उदयपुर, कितनी ऊंचाई है, 1431। अगली कहां है, अचलगढ़ कहां है, वही सिरोही, यानी सब ऊंची चोटियां, ऊंचो पठार, ऊंचो अभ्यारण्य, ऊंची झील सह सिरोही में, सारी अचलगढ़ सिरोही 1380। उसके बाद में अब्बू कहां, सिरोही 1295, अब्बू को तो सारा निगेर सिरोही है। कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1224। इतने की तो ऊंचाई आपको याद करनी करनी, बाकी का सिर्फ नाम जिला ये ध्यान रख लेना, अगर ऊंचाई नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। दणियोगढ़ है, दनिया चोटी है उदयपुर में। जयरात चोटी कहां है, सिरोही में। देखो रटना है, ये मत समझ सर के समझ आई, समझो कौन रटनो है। ऋषिकेश कहां है, सिरोही, वैसे उत्तराखंड में है। कमलनाथ पर्वत कहां है, उदयपुर। सुंदा पर्वत कहां है, बहुत फेमस है, भीनमाल, जालौर।
माकड़मगरा उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा चोटी, सायरा भी कहां है? उदयपुर, क्योंकि इस साइड में ये सारी, सिर्फ मैं नाम लिख दिया थे, अभ्यास कर लियो टाबर, रट लियो मेरो एक मां की को। डोरा कुणगेरे जाड़, डोरा जाड़ यानी जालोर, डोरा पर्वत कहां है? जालोर के अंदर। नागपानी, अब नया नया नाम सुने थे लेकिन क्या करा, थोड़ा बहुत देख लिए यार, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो। गोगुंदा कहां है? उदयपुर। इसराना बाकर, रोजा बाकर, जारोल बाकर, ये एग्जाम में पूछे जा चुके थे। बाकर तो पूर्वी सिरोही की पहाड़ियां हैं, लेकिन ये तीनों बाकर कहां है? तीनों बाकर ही जालोर में। रोजा बाकर, इसराना बाकर, झारोल बाकर, तीनों बाकर कहां है? तीनों उदयपुर के अंदर है। चलो ठीक है। कोटड़ा कहां है? उदयपुर हो गया। ऋषभदेव कहां है? सबको पता है ऋषभदेव उदयपुर। अच्छा सर इतनी चोटियां, अरे इतनी नहीं तो मैन तो याद रख लिया। देखो टावर इतो काम तो करना पड़ेगा, मैं एक मक्की कॉल कर सकूं, रट्टा मारना पड़ेगा है। अब कुछ चीजें और बची है रावली की, फिर हमारा रावली टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ये लो जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे प्रश्न पुटअप करता है। चोटियां है वो लिख लेना, 5 लिख लेना, बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एक एक चीज का विश्लेषण करते हुए, बाकर, राजस्थान पुलिस में आया था कि बाकर क्या है। बाकर को मतलब जी हम मान लो कि थे कोई ऊंचाई यार क्षेत्र पर अठ चढ़ो है, बाजगे सीधा नीचे आ जाओगा, यानी बाजगे नीचे कद आई जाओ, आप ही टांग 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 आप ही आओगी, जे टांग से टेम्पर नेट सीधो मुंह टिको, क्यों? क्योंकि इतो ही तरीको ऊंचाई यार कोई चीज हुए भी उठे उतरो, कोई टिब्बो उतरो, यानी बागकर जिसे नीचे उतरे, बागकर वहीं उतरा जाएगा जहां ढलान ज्यादा हो। और ढलान ज्यादा इसका मतलब ऊंची चीजें कहां है? सिरोही में। सारे ऊंची चीज सिरोही, ये बता दियो, अभ्यारण्य भी ऊंचा सिरोही में है, झील ऊंची भी सिरोही में है, राजस्थान का ऊंचा शहर भी सिरोही में है, ऊंची चोटी भी सिरोही में है, ऊंचा पठार भी सिरोही में है। तो पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, लेकिन रोजा बाकर, इसराना बाकर, झारोल बाकर जालोर में, वो तीनों ध्यान रखना, जालोर। बाकी पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली। नंबर 2 गिरवा, कह रहे हैं टिंगर गए, क्या हो गया? गिरवा लाग गए। गिरवा का मतलब गर्दन की तरह ऐसे मुड़ी हुई, सिरोही से नीचे आओ उदयपुर, तभी तो मैंने 2 नंबर लिखा नीचे, यानी उदयपुर की गर्दन की तरह मुड़ी हुई, जिसे मैं कह सकता हूं तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। इस साइड में भील ज्यादा रहते हैं, सबको पता है भील सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। जिस क्षेत्र में भील ज्यादा रहते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं भूमट, यानी भूमट क्या है? 3 नंबर टॉपिक है भूमट। भील आच्छादित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमट। रह जैसी याद? अरे क्यों कौन रह जाओ सर, भील कटकर है, भील उदयपुर में है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, सिरोही, ये साइड में भील ज्यादा है, सलुम्बर मान लो। भागकर नीचे आ जाए, भाकर, पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, गिरवा, भूमट क्षेत्र, भील, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेवल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्यों आया? मैप ही निकाल लेते हैं। मैप कहां गया भाई? ये रहा, देखो टावर, यो डूंगरपुर से, यो है डूंगरपुर, यो है बांसवाड़ा, यो है प्रतापगढ़, खेल सारो आगे बीच में ही चले, मैं न्यारो ही बना लियो, ठीक रहूंगा। यो दक्षिणी राजस्थान है, यो लियो जो बांसवाड़ा, ओ ऊपर डूंगरपुर, ओ इनने प्रतापगढ़, यही तो है। एक तो ओ क्षेत्र है, यानी किस किस के बीच में? बांसवाड़ा प्रतापगढ़। एक यो क्षेत्र है, दोनों याद रख, यो तो हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यो क्षेत्र हो गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। पहले एक बात बताई थी, 56 का मैदान, चीज मैं पहले बता चुकी हूं, 56 का मैदान कहां है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के क्षेत्र को 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां कहां हैं? ऊपर। एक चीज है मेवल, एक है बागड़। बागड़ क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ी भाषा है, जिसकी गुजरात तो मिलती जुलती है, गुजराती भाषा, गुजरात इली साइड है।
गुजरात और राजस्थान क्योंकि मिलेडी भाषा बा डूंगर यानी ये बागड़ है, और यहीं पर जो पहाड़ियां हैं वो मेवल है। तीनों चीजों का कंफ्यूजन दूर कर लेना अभी से। यानी मेवल क्या है, मेवल इल्ली साइड में है। अरे एक चीज देखो, पहाड़ियां है नहीं मेवल, तो पहाड़ियां इन्ने 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 अरे नहीं याद रहे तो माथा बच्ची खत्म, अरे अटकरी है पहाड़ियां सारी, इनने ज्यादा है, इनने डूंगरपुर बांसवाड़ा। यानी मेवल क्या है, मेवल है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां। किस किस के मध्य, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां। याद रह जैसी, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां क्या है, मेवल। यानी भाकर बाग के नीचे है गिरधन उदयपुर की मुड़ी हुई पहाड़ियां जहां भील रहते हैं वो भील हो गया। मेवल क्या हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां। ठीक है सर, ये सारे इंपॉर्टेंट है टाबरो। जो देश हमेशा हरा भरा रहता है, जहां कभी ना कभी कोई ना कोई साइड की बारिश आ ही जाती है, इसलिए वो क्षेत्र हरा भरा रहता है, इसलिए मैंने उसको कह दिया देश जो हरा भरा रहे, देश हरो। कहा, उदयपुर की जरगा और रागा के मध्य की पहाड़ियां, जरगा प्लस रागा। इधर वाले मानसून का भी ले लेती है, इधर वाले मानसून का ले लेती है, जरगा व रागा के मध्य की वो पहाड़ियां जो हमेशा खिली रहती हैं, बस वही देशहरो है। वाह सर। मगरा, मगरा टाबरो पहाड़ियां ही वे, यानी उदयपुर की पहाड़ियों को ही बोलते हैं मगरा क्षेत्र। उदयपुर उत्तर पश्चिमी पहाड़ी है, मगरा नाम काटती हूं बस। मेरवाड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। वाह सर वाह, वाह सर वाह। देखो आओ, देखो ये मारवाड़ है सर, के बेरो मारवाड़ है। मारवाड़ को मतलब जोधपुर, जोधपुर में 4 अक्षर, मारवाड़ में 4 अक्षर, बाड़मेर में 4 अक्षर, मारवाड़ में 4 अक्षर, जैसलमेर में, बीकानेर में 4 है, मारवाड़ में 4, यानी इसके आसपास का क्षेत्र क्या है, मारवाड़। ये बच्चों क्षेत्र है मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच के क्षेत्र को मैंने नाम दे दिया मेरवाड़। और बस, यानी मेरवाड़ा क्या है, अजमेर के आसपास टोडगढ़ और ब्यावर, सॉरी अब ब्यावर हो गया टोडगढ़, टोडगढ़ है जिसको ब्यावर के आसपास की पहाड़ियां, मेवाड़ मारवाड़ के बीच की पहाड़ियां, यानी टोडगढ़। टोडगढ़ अब आ गया ब्यावर, आसपास का क्षेत्र। के को नहीं याद भाई यार, के को नहीं भाई, ले और करो। बाजगे आजा बाकर बाजगे उठाओगे ऊंचाई सिरोई, गिरवा गर्दन मुडेडी सिरोई के नीचे, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां, देशहरो जो हमेशा हरा भरा रहे, जरगा रागा, मगरा उदयपुर की पहाड़ियां, मेरवाड़ा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा। बताओ के कौन याद है, बताओ। पिंडमांट का मैदान, वैसे तो सिरोई में भी है पिंडमांट का मैदान, और राजसमंद का आसपास देवगढ़ के को निर्जन क्षेत्र है, एकदम कुछ नहीं है, पिंडमांट उसे कहा जाता है, निर्जन क्षेत्र। थाना पीडीएफ मिल जाई थे तो समझ लियो, बस आगे लिखो तो बस कहनो ही के। फिर रामगढ़ की पहाड़ियां कहां है, 12 में, बस नाम है, था नहीं याद करना है, रामगढ़ की पहाड़ी कहां है, 12 में, वो था नहीं याद करना पड़ा। सबसे ज्यादा उल्कापिंड कहां गिरे पता है, यहां पर एक उल्कापिंड गिरने से झील भी बनी, तो उल्कापिंड सर्वाधिक गिरे हाड़ौती में, ऊपर उसका उल्कापिंड गिरे, आपने कौन गिरा बिल्ली साइड, आम थोड़ा ध्यान रखना, उल्कापिंड कदी गिरे, इसका हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक उल्का। हर्ष पर्वत कहां है, सब जानते हैं सर, हर्ष पर्वत को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है सीकर। बीजासन की पहाड़ियां, ये सिर्फ नाम है, इसका था नहीं याद करना है। बीजासन की पहाड़ियां कहां है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सागा लिखो तो और ही अच्छी बात यह, सारण की पहाड़ी पाली में, थे को तो मैं मैप के अंदर बना दूंगा, थे को तो सीधो लिखती हूँ, मुकुंदवाड़ा कोटा के अंदर, बरवाड़ा पहाड़ी, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, बाहुबली पहाड़ी, बाहुबली उदयपुर के अंदर, मोड्डा पहाड़ी एक प्रकार हिल है, कहा, मोड्डा हिल कहां है, झुंझुनू के अंदर, ऐसा नाम है इसका, नोट संग अंदर मिल जाए। कुकुर घाटी रणथंबोर, काली घाटी सरिस्का में, ऐसा नहीं याद करना, कुछ चीजें और देखती, बाकी याद करनी अभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन थे थोड़ा ध्यान रखियो। कुछ पहाड़ियां और देख लिया, ये जैसलमेर है बच्चों, कौन सा दुर्ग है जैसलमेर में, जैसलमेर दुर्ग, याद रहे जैसे, क्यों कौन रहे हो गुरु जी। और इधर है केला माता का मंदिर, केला माता मंदिर कहां है, करौली में, फेमस मंदिर है सब जानते हैं। फिर है बयाना का किला भरतपुर,
बयाना किला, याद रहे, जैसे किला बड्डो कर दियो, माफी चाहूंगा, ठीक है। शाहबाद का किला 12 गठ है, 12 हो रहे, शाहबाद का किला, किला है, थन थोड़ो याद कर, एक बार मैं सिर्फ नाम नाम लिखूं किले को। सोजत किला, दुर्ग याद है। फिर रह गया मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़, ठीक है सर। इनके अलावा फिर रह गया कुंभलगढ़, और रह गया चित्तौड़गढ़। मैं क्या लिखे है, मैं राजस्थान का मुख्य मुख्य किला लिखे है। जालौर को किलो और रह गया, लिख लियो, जालौर को किलो है, जालौर आरो। और फिर 200 किलो और लिख दियो, 200। दुर्ग अंगा नाम तो थी जानो यो, जयगढ़ किलो और लिख दियो, 80 लिखो, ऊपर लिख दियो थोड़ा जयगढ़, जी यहाँ के करिए थे तो रामायण हो गया। तो आमेर को किलो और लिख दियो, देखो तो शेरगढ़ लिख दियो, शेरगढ़ को किलो, तारागढ़। आओ इन्हें छोड़ो, इन्ना जी, क्योंकि ये चीज है रटनारी, जितना जल्दी रटोगा बिता ही फायदे में रहोगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा इन टावरों, आ जाओ अपना टॉपिक फिर पूरा, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पूर्व का मैदान। देखो टावर, कौन सौ किलो कौन सी पहाड़ी पर आथान याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज में बड़ो कंफ्यूजन रहे, कौन सो रहे, देखो और दुर्ग जब भी नाम आएगा, क्या जालौर किलो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर, चित्तौड़ किलो मेसा पठार पर, मैं पहाड़ी बोलती हूं, आमेरो किलो कालीखो पहाड़ी पर। तो फिर एक कंफ्यूजन अठापान दूर करना बहुत जरूरी है, यानी दुर्ग जितने भी हो पहाड़ी पर है, और दो चीज है, एक है त्रिकुट और एक त्रिकुट। दुर्ग सारे पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ मान लो पहाड़ी है, चिड़िया टूक मान लो पहाड़ी है, नैना क्या है पहाड़ी है, और जो भी है पहाड़ी है, हेमकुट पहाड़ी है। दुर्ग जितने भी हो पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट पहाड़ी पर तो है बच्चों जैसलमेर दुर्ग, और त्रिकुट पर्वत के ऊपर है केला माता का मंदिर, जहां लंगूरिया गीत गाया जाता है, केला माता, ठीक है, वो क्या है त्रिकुट पर्वत का। बयाना का किला बहुत फेमस है, कस पहाड़ी पर है, नैनी या मानी पहाड़ी पर, नैनी पहाड़ी पर, बयाना नैनी, बयाना नैनी। शाहबाद का किला भामती पहाड़ी पर, अलग लिख लियो, शाहबाद का किला भामती पहाड़ी पर, बाकी नोट स्थान मिला भी अभ्यास कर लियो। सोजत को किलो नानी सीरडी पहाड़ी पर, नानी सीरडी पहाड़ी पर। मिटाऊं मैं एक बार, दोबारा देखो, जैसलमेर पर त्रिकुट पहाड़ी, केला माता मंदिर, त्रिकुट पर्वत। बयाना का किला मेरे साथ नैनी पहाड़ी, बयाना नैनी पहाड़ी, बयाना नैनी पहाड़ी। शाहबाद का किला भामती पहाड़ी, अपी याद होना चाहिए, कई बार सुनोगा मेरू बोलोगा, अपी याद हो जाओ थे। आगे चलो, मेहरानगढ़ किन कौन बेरो, चिड़ियानाथ बाबा रोए, मेहरानगढ़ सबको पता है, मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी। कुंभलगढ़ कई पहाड़ियां पर है, हेमकूट गंध माधव जरगा रागा, कई पहाड़ियां, हेमकूट गंध माधव, दो याद रख ले, क्योंकि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, कई पहाड़ियां जी। जालोर का किला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी। अब फिर ध्यान रखना है, स्वर्णगिरी पहाड़ी, दोनों चीज अंतर, त्रिकुट पहाड़ी स्वर्णगिरी पहाड़ी। स्वर्ण को मतलब है सोनो, सोनो वे पीड़ो, पीड़ो पत्थर गठे को जैसलमेर को, यानी जैसलमेर दुर्ग में बटला पीड़ो पत्थर लगाए, तो स्वर्णगिरी दुर्ग तो कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को, और सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर दुर्ग को। स्वर्ण और स्वर्ण दोनों में अंतर है। कौन सी पहाड़ी, कनकाचल, ठीक है सर। दौसा का किला तो नॉर्मल बात है, देवगिरी पहाड़ी, दौसा का किला देवगिरी। दोबारा रिपीट मारो, मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूक पहाड़ी, कुंभलगढ़, हेमकूट गंध माधव जरगा रागा, कई पहाड़ियां पर है। जालोर का किला कनकाचल पहाड़ी या सुवर्णगिरी पहाड़ी। दौसा का किला, दौसा किलो बता दिए, दय से दौसा, दय से देवगिरी, दौसा देवगिरी। अब बताओ जयगढ़, जयगढ़ है ईगल पहाड़ी पर, ओ कईयान को बेरो, ईगल पहाड़ी पर, जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी। आमेर को किलो वो तो बता ही दोगा, कालीखो पहाड़ी, कालीखो की जागीर दी थी ना। शेरगढ़ है, शेर 12 कोसवर्धन
पर्वत पर, कोसवर्धन पर्वत पर, शेरगढ़ कोसवर्धन पर्वत, तारागढ़ सारानी गढ़बिठली पहाड़ी। आज टावरो आज की चीज ही नहीं वैसे रटनारी रटनारी रट्टा थे मारोगा, मैं कौन मारूंगा, थाने पढ़ना दोबारा इसे देख लेना। बाकी अब बच्चे हैं कुछ दर्रे बच्चे, फुलवारी की नाल दर्रा है, केवड़ा नाल दर्रा है, देबारी का दर्रा है, हाथी दर्रा है, ढेबर दर्रा, वो नाम नाम है, कहाँ जोड़ते हैं वो थोड़ा सा आप नोट्स में मिल जाएगी, तो उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, 5 दर्रे हैं जो ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, देबारी पुराना दर्रा है, देबारी उदयपुर में है, चित्तौड़ उदयपुर को जोड़ता है, वैसे अरावली अपनी बच्चों कंप्लीट हो गई। कुछ नहीं बचा है, वो दर्रे बचे 5 या 7, वो आप नोट्सों में मिलेंगे आपको, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जाएगी, टेलीग्राम से आप निकाल लेना या नोट्स बना लेना। अब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीडीएफ लगा के मैं समझाऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, मजा नहीं आता, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता, और आपको भी फिर क्या सामने देख लिया तो फिर क्या पढ़ाने का मजा आएगा। इसलिए इसलिए मैं पीडीएफ सिर्फ इतनी आप लगा रहा हूँ, बाकी आपको पता है पीडीएफ इसमें ही काम में ले रहा हूँ, बाकी क्योंकि पहाड़ियां छूट जाती है, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को पीडीएफ, फिर आप भी आगे पढ़ाओ तो ऐसे ही पढ़ा देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? 9वें दिन में आपका स्वागत है, और हम पहुंच गए 9वें दिन के अंदर। हमारा भौतिक प्रदेश अब कंप्लीट होने वाला है। एक दिन की क्लास बीच में गैप आ गया था क्योंकि कुछ बच्चे पीछे रह गए थे, कुछ बच्चे इनकी टेस्ट सीरीज मतलब इनका अभ्यास के लिए कह रहे थे, तो जल्दी इनका अभ्यास का कोई टेस्ट सीरीज करते हैं आपको, प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट हुआ फिर वो आपको मिल जाए, उसे तो करते हैं, जुगाड़ करते हैं आपका। ठीक है, आज हमने कितना पढ़ लिया बच्चों? सर मुर्शद, एक तो पढ़ लिया मरुस्थल कंप्लीट, नंबर 2 अरावली इज कंप्लीट। इनका क्षेत्रफल वगैरह को मैं बाद में एक साथ ही सेट कर दूंगा, इनको अलग से ट्रिक बता दूं। ठीक है, अब है तीसरा, जिसका नाम है पूर्वी दिशा की ओर है, और मैदान है क्योंकि नदियां हैं, और तीसरे क्षेत्र का नाम है पूर्व का मैदान। ये लो जी, कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? देखो जरे, ये मरुस्थल हो गया, यहां फिर पेन चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मरुस्थल हो गया, यहां ये अरावली वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये मरुस्थल, ये अरावली, ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी दिशा की ओर है, इसलिए इसका नाम है पूर्व का मैदान। मैदान क्योंकि नदियां हैं, और ये क्षेत्र फिर हो जाएगा आपका चौथा हाड़ौती का क्षेत्र। चलो आओ फिर, ये आपकी किताब है, वो तो क्या है ऐड करना पड़ता है, ये किताब है राजस्थान की भूगोल, आप सबके पास होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट बात ऐड कर रहे हैं। ठीक है चलो, इम केवा कि थोड़ा खर्चो पानी चालू हो कर ऑफ सीजन है थे, समझो टाबरो हैं, काम तो चलाना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी टीम है, ये मैनेजमेंट करने वाले हैं, टीचर टीम है, तो ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन भी बच्चे आ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स अच्छे बिक जाते हैं, जीके वाला भी अच्छा चल रहा है, तो खर्चा पानी निकल जाता है बस, तो उसमें हम लगा भी देते हैं, आपको पता है 1100 रुपये में यहाँ है, तो उसमें कुछ बचता नहीं है। फिर हमारे वो मूक बधिर वाले बच्चे, उनको लाना ले जाना या पढ़ाना, 2 टीचर लगा रहे, सब फ्री है उनका, 1 रुपया तक नहीं लेते उन, उसका महीने का 50-60 हजार रुपये खर्चा आ जाता है, 2 टीचर और साधन से लाना ले जाना ये, और फिर ऑनलाइन जो कोर्स बिकता है उनसे थोड़ी बहुत बचत आ जाती है, तो इसमें आपका भी काम चल जाए, हमारा भी चल जाए, इसलिए कर रखा है। जिस दिन हो गया कि अब शांति है, अब खर्चा और नहीं लगेगा, अपना जुगाड़ हो गया, उस दिन फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे। ठीक है, इतना दिन तो वेट करना ही पड़ा, उठा करो के करा दो। पूर्व का मैदान कोई गलत भी नहीं है ये, क्योंकि टीम का भी काम चलाना है, टीम को पैसे नहीं देंगे, टीम काम थोड़ी करेगी, मैं फ्री पढ़ा सकता हूं, लेकिन यहाँ 40 टीम सदस्य है, वो क्या करेंगे, वारिस वाले पढ़ाने वाले भी है, ग्रेड के भी है, वो तो फ्री नहीं पढ़ा सकते ना। देखो पूर्व का मैदान, ये 23% भाग पे है और 39% जनसंख्या है, इस चीज का जिक्र हम एक्स्ट्रा अलग से करेंगे, वरना ये आंकड़े याद नहीं रहे, हम साथ में ही करेंगे। ये नदियों का क्षेत्र है, और जहां नदियां होती है वहां खाद्यान्न होगा, खाने की चीजें, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, और चारों भाग ही नदियों के आधार पे, सबसे ऊपर जो है, जो यहां एक बड़ी नदी, जैसे ये पूर्व का मैदान है,
देखो ये पूर्व का मैदान, ये क्षेत्र, यहां ऊपर नदी है बाणगंगा, यहां एक नदी है चंबल, इधर एक नदी है बनास, और इधर एक नदी है माही। नदियों का जो जो क्षेत्र वही मैदान है, और बड़ी बड़ी नदियां चारों, ये नाम याद। यानी पहली कौन सी है चंबल, तो हम कह देंगे चंबल बेसिन। ठीक है, ठीक है सर, चंबल वाला क्षेत्र ले लिया। फिर माही वाला ले लिया, माही माही छल्ला पवा दे वही माही, माही बेसिन ले लिया। तीसरी नदी है बनास, तीसरा हमने ले लिया बनास बेसिन, ये लो। चौथा ऊपर बाणगंगा, कुछ नहीं रटना है, यहां चारों नदियां है, नदियां हो गई, बात क्लियर हो गई। लो इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। देखो अरे याद ही रह जाएगा, पूर्व के मैदान में नदियां है, नीचे माही नदी है, इधर तीरों को जो काम है, इधर चंबल नदी है, इधर बाणगंगा नदी है, इधर बनास नदी है, यही मैदानी क्षेत्र है। अब उसको अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना किसी भी बच्चे की, हर बच्चा हिंदी में संधि में रोता है, संधि समझो को नहीं आई, संधि समझो को नहीं। और जब भी बात करे ज्योग्राफी की तो मचाओ वो रोड़ो, नदी समझो को नहीं आई, नदी समझो को नहीं। मैं समझाऊंगा नहीं तो कौन, यही तो रोड़ो क्या मचाए, चुप। देखो सबसे पहले हम उठाते हैं चंबल बेसिन, ठीक है, जहां जहां से चंबल नदी है वो क्षेत्र, यानी सबसे पहला नाम दे देता हूं मैं चंबल बेसिन। अभी हम सिर्फ चंबल के जिले रटेंगे। अगर आपने आज ही चंबल के जिले रट लिए तो आगे नदी समझना कुछ नहीं है, मेरी गारंटी। चंबल नदी कहां से आती है, भाड़ में जाए कहां से आती है वो नदियों में पढ़ेंगे, बस इधर से आती है, ऐसे याद रखोगी, इधर किधर से आती है, ठीक है। समझ लेना इसको, रट्टा लगा लेना इसको अगर नदियां अच्छे से समझनी है, क्योंकि नदियों के प्रश्न बहुत आते हैं। यहां से आई, फिर चित्तौड़ में की प्रवेश, ओले जी चित्तौड़, यानी पहला जिला हो गया चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ आ जाओ। फिर क्या है, कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए एंड अब जागी, कुछ नहीं बदला इसमें, क्योंकि नए जिले बने ही नहीं यहां, वही 6 जिले हैं चंबल के जो पहले थे, कुछ नहीं बदला। कई बार हम नदियों की, अब एक बात हो, जहां पर्वत आ जाते हैं वहां कई बार सीमाएं बन जाती है, जैसे भारत और चीन। कई बार मरुस्थल से भी सीमाएं बन जाती हैं। एकमात्र अपरली रेड क्लिफ है जी, सीधी लाइन खींच दी दारू पी गए बड़े अंग्रेज, रेड क्लिफ और सीधी बन गई सीमा। कई जगह नदियां आ जाती है बीच में तो सीमा बना देते हैं इधर दूसरा। अब एक बात हो, चंबल नदी बीच में और बूंदी, मान लो कि बूंदी कर देते कोटा की जगह, आधा भाग इधर बूंदी का कर देते, तो लोगों की समस्याएं आती है नदी पार करके जाने। इसलिए बोले इस नदी के इधर बूंदी, इस नदी के इधर कोटा, तो ये दोनों की सीमा बनाती है, यानी कोटा और बूंदी। तो इसके बाद में क्या लिखूं, चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी लिख दूं, उसके बाद क्या लिख दूं, कोटा लिख दूं, ठीक है सर। फिर आओ ऊपर, स्वाई माधपुर, करौली, धौलपुर, यहां भी सीमा बना रही है। क्यों? क्योंकि इसके इधर हमने एमपी कर दिया, इसके इधर राजस्थान कर दिया, समस्या ही खत्म। सोचो इस नदी के इधर भी हम कर देते राजस्थान का कुछ भाग, तो समस्याएं आती, समस्याएं आती, इसलिए बोलो जहां नदी है उसकी इधर एमपी, यानी सीमाओं पे बहेगी। तो स्वाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, स्वाई माधोपुर, करौली, फिर धौलपुर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। दोबारा बनाता हूं इसको। सिर्फ आप बच्चों 6 जिले याद कर लो, नदियां याद करवाना मेरी गारंटी। सबसे पहले एमपी से आएगी, एक बार सिर्फ आप ध्यान रखो कि एमपी से आएगी, बस एमपी से, ठीक है। फिर उस कटे हुए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी चित्तौड़गढ़, दोबारा बता रहा हूं। फिर सीमाएं बनाएगी, ऊपर बूंदी है, बूंद ऊपर से गिरती है पानी की, इसलिए बूंदी ऊपर है, कोटा नीचे, दोनों की सीमा बनाई। फिर आगे जाएगी स्वाई माधोपुर में, फिर आगे जाएगी करौली में, फिर आगे जाएगी धौलपुर में। अच्छा ये लो 6 जिला, क्या समझ में नहीं था, टावरो रट लेगी। अगर आप चाहते हो कि नदियां समझ में आई, अभी से रट लो, अभी तो सिर्फ 6 ही नाम है, मैप में याद रख यार, क्या रटना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर बूंदी कोटा, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। ले के कौन समझ में आयो सर, आ गया समझ में, आ गया तो थे समझदार हो।
ये जो क्षेत्र है टावरों, पुराने टाइम के अंदर क्यों तो थाने अगर नहीं बेरो, पुराने टाइम में टावरों डकैती बहुत होया करती, डाकू बहुत होया करता, और उस समय डकैती भी एक जरिया था जीविकोपार्जन का, लूट लेते थे लोग। इसीलिए तो हर व्यक्ति जब बारात जाती थी तो हर व्यक्ति तलवार लेके जाया करता था, वहीं से रिवाज शुरू हो गई तलवार लेके जाना। फिर अब्दुल्ले के बच्ची है तलवार, बाकी सब जरूरत नहीं है। और चंबल के इन बीहड़ों से जब कोई साधन गुजरता तो उस बीड़ में प्रवेश से पहले गाड़ियां रुक जाती थी, जब 4-5 गाड़ियां हो जाती फिर एक साथ निकलती थी। उस समय पुलिस भी बेचारी क्या कर पाती, क्यों? क्योंकि साधन नहीं थे। आज अगर ऐसा हुआ तो कोई वीडियो बना लेगा, फेसबुक पे डाल देगा, आज साधन है, मोबाइल पास में है, तुरंत पुलिस को सूचना मिल जाती है। उस समय ये कुछ था ही नहीं। अब चंबल नदी जहां से बहती है वो बहुत गहरे बड़े बड़े खड्डे बनाती है, बहुत चौड़े चौड़े किलोमीटरों के अंदर। अब वो लूटते डाकू और लूट के वहां भाग जाते। चंबल नदी जो गहरे खड्डे बनाती है उन्हें कहा जाता है बीहड़। अब डाकुओं ने लूटा और पुलिस आई तो इन बीहड़ के अंदर छुप गई। अब कैसे ढूंढे भाई, इतने साधन ही हमारे पास नहीं थे। आज भी अखबार के 2 साल पहले की न्यूज के अनुसार आज भी कई डाकुओं की गैंग है इस जंगल के अंदर। यानी बीहड़ कहां से कहां है? बीहड़ लगभग कोटा से लेके और इधर धौलपुर के बीच में ये क्षेत्र है जहां चंबल नदी गहरे खड्डे, और डाकू इनमें छुप जाते थे। इसीलिए इसे डाकुओं की क्या कहा जाता है? संस्थली। बीहड़ में तो बागी बीड़ पे फिल्म है ना, पान सिंह तोमर वाली बोई। और पुराने टाइम में जका डाकू लूटिया करता, भागना आधुनिक हथियार को नहीं, पिस्तौल वगैरह को नहीं, वह राखता डांग करने। अब वही डाकू मिल जा 10 गाड़ी रुका ली तो भाई जी हालत खराब, बांकनी डांग, डांग पर लूटिया करता। इन वजहों इस क्षेत्र ने डांग भी बोला, उत्खात स्थला करती। उत्खात का मतलब है उबड़ खाबड़, यानी इस क्षेत्र को डांग भी कहा जाता है। डांग की रानी कौन है? करौली, राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। लाठी गठ है, लाठी जैसलमेर रखने। डांग की कने, डांग चंबल में बीड़ के डाक वहां का, डा से डाकू, डा से डांग, क्योंकि लाठी डांग कंफ्यूज ना जी, लाठी डांग के बीच में अपना राजस्थान है, इन्हें जैसलमेर में लाठी है और इन्हें लास्ट में डांग है, लाठी डांग। तो ध्यान रखियो लाठी डांग हुआ तो एक ही चीज है, लेकिन अठ अलग अलग आप ओले जी चंबल के कौन समझ में आयो? सर बहुत बढ़िया समझ में आयो। चलो, पहला कौन सा क्षेत्र हो गया? चंबल बेसिन। दूसरा क्षेत्र है माही बेसिन। इस क्षेत्र को बोला जाता है 56 बेसिन, क्योंकि 56 नदी नालों का समूह है, 56 का मैदान है, इसलिए इसे मैं 56 बेसिन भी बोल सकता हूं। आओ आ जाओ, कहां है वही बात? इधर से नदी आ रही है, कहां से आ रही है छोड़ो यार, वो हम बाद में रटेंगे, अभी सिर्फ जो बता रहा हूं उतना ही रटो। और ये नदी प्रवेश की इधर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में गई ऊपर प्रतापगढ़, फिर मुड़ गई दक्षिण की ओर, फिर डूंगरपुर, और ऐसे सलूम्बर के पास, सलूम्बर नए जिला इसी में शामिल हो जाएगा, सलूम्बर, और फिर ऐसे। यानी माही नदी जो है वो कौन से जिलों से भाई? लेकिन आपसे एक प्रश्न, माही की सहायक नदियां जो है ना वो उदयपुर से भी आती है। सोम आ रही है कि नहीं आ रही? देखो नदी और बेसिन में अंतर समझो ये चीजें। जैसे ये चंबल नदी है, चंबल में कितने जिले हैं? सर 6 जिले बताए अभी आपने, बिल्कुल बताई थी मैंने। अब मैं ये कह दूं क्या 12 आएगा? आप कहोगे चंबल नदी 12 में नहीं जाती, लेकिन चंबल बेसिन में आएगा। बेसिन का मतलब ये हो गया, अगर चंबल की कोई सहायक नदी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये आ रही है, ये पूरा क्षेत्र काउंट होता है बेसिन के अंदर। नदी का जहां जहां उसकी सहायक नदियां आती है वो भी उस बेसिन के अंदर आएगा। सिर्फ नदी नहीं जा रही है चंबल में, बिल्कुल सही है, लेकिन चंबल बेसिन में तो 12 भी आएगा, झालावाड़ भी आएगा, क्योंकि झालावाड़ से भी इसकी सहायक नदियां आती है। बात समझे क्या? बेसिन और नदी, सर समझ गए। माही नदी तो नहीं जाती उदयपुर में, लेकिन अगर मैं बात करूं माही बेसिन, तो माही बेसिन में उदयपुर आता है। तो यहां जो मैं अगर सिर्फ माही नदी याद करूं, माही नदी तो याद है सीधे जी, बहुत इजी है। सबसे पहले नीचे आई ये देखो, ऐसी ऐसे चित्र बना लेना। ये प्रतापगढ़ है, ये आपका डूंगरपुर है, ये ऊपर सलुम्बर है नया जिला, ये बांसवाड़ा, इधर से नदी आई ऐसे भाई, ऐसे चली गई। क्या है ये?
अच्छा, बेसिन में उदयपुर आएगा, यानी बांसवाड़ा, कितो सोरो है टाबरो, कितो सोरो है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बेसिन में लिख दो सलुम्बर, उदयपुर, ये बेसिन में है बच्चों, डूंगरपुर बेसिन में है, वैसे नदी नहीं जाती उदयपुर के अंदर, बेसिन में जाती है, ठीक है। देखो ओ माई नदी को जो क्षेत्र थाना में बतायो, अभी बतायो, थोड़ी देर पहले बतायो, ये बार बार कलर चेंज करना, ओह ठीक, इंगे कंठा पर स्थित है, प्रतापगढ़ जिलो जो माई नदी है कंठा पर है, मैन माई नदी अटकरी बेरी है, इंगी बजो टाबरो प्रतापगढ़ को पुरानो नाम होया कर तो कांठल, और किए छप्पन का मैदान, बागड़ जो मैं पहले बता चुका हूं, बांगड़ और बागड़ पुराने टाइम में बतावे टाबरो, माई सोम जाखम को जो परवा क्षेत्र हो, स्कंद पुराण में भी वो जिक्र है, बेणेश्वर धाम है ना, वो माई नदी में करी, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, वहां इसे कुमारी खंड कहा गया है, स्कंद पुराण में भी इसे कुमारिका खंड कहा गया है, नाग खंड कहा जा गया है, क्योंकि बहुत नदी के द्वारा पाव क्षेत्र में बहुत सारा नाग रहा हो गया, बहुत जंगली जानवर रहता, शेर बघेरा व्याघ्र, इसीलिए इस क्षेत्र को व्याघ्र घाट नाम भी दिया गया है। चालुक्य शासक यहां थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम लाट प्रदेश भी दिया गया, चालुक्य शासन, और बहुत गहराई में हो, साधु संत तपस्या करता गुप्त जगह ही, इन वजह इन पाताल प्रदेश या गुप्त प्रदेश भी कहे हुए हैं। याद रह जैसी की टाबरो, रह जैसी की टाबरो, क्यों को नहीं रह दो, दोबारा देखो क्या क्या लिख दिया मैंने, यानी इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, देखो कांठल, छप्पन, बागड़, कुमारी खंड, व्याघ्र क्षेत्र, नाग प्रदेश, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, और की याद रहने रे, माई नदी का जिला याद करे, चंबल का याद है नहीं, सीधा न्यू लाऊंगा, चंबल न्यू ले जियो, माई ने न्यू कर दियो, माही, बाद में नदी बहुत आसान से याद होगी। तीसरो बेसिन है टाबरो बनास बेसिन, ये लो जी बनास बेसिन, और कुछ याद रह नहीं रहे, बनास का जिला याद रहना चाहिए, ताकि बनास नदी इंपॉर्टेंट नदी है जिसे आप, ओहो आओ, बनास नदी आप पहले निकाला, ये निकलेगी राजसमंद से, ये लो जी, ये राजसमंद, अभी निकाल दूंगा, अब भी करके देता हूं, फिर आई थोड़ी उदयपुर की सीमा है, फिर आई चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर ले सकते हो, यानी सबसे पहले क्या, राजसमंद, फिर कहां आई उदयपुर, फिर कहां आई चित्तौड़गढ़, जिले याद होने चाहिए ऐसे, फिर ऊपर मुड़ी और आई कहां, भीलवाड़ा, बोले जी भीलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद भीलवाड़ा के बाद भीलवाड़ा से नया जिला कटा कौन सा, शाहपुरा, फिर आई शाहपुरा, बस याद रह जाएगा भीलवाड़ा कटेड़िया जिले में, बनास बोली में जाऊंगी, कौन देना, फिर वो आई कहां, केकड़ी, क्योंकि टोंक जाएगी तो टोंक से पहले केकड़ी में जाएगी, इसीलिए ये नए जिले में आ गई केकड़ी, और केकड़ी के बाद में फिर आ गया है टोंक, और फिर आगे है सवाई माधोपुर, जाके मिल गई, कितना जिला हो गया, 8 जिला हो गया, पहले 6 जिला में ही 2 नया बन गया, चंबल इधर वाली साइड के जिले काटे नहीं, इसलिए चंबल 6 के 6 में, बनास भी पहले 6 में थी, लेकिन बनास 2 नया कट गया, कटने की वजह 8 में होगी, तो बनास 8 होगी, एक तो नयो जिलो शाहपुरा, भीलवाड़ा में पहली जाती शाहपुरा, टोंक में बढ़ना हो पहली दिन बढ़ना पड़ो, क्यों नदी एक कूदिए कौन बढ़ सकेगा, मैं नहीं जाऊंगी केकड़ी, जाना पड़ेगा भाई, क्यों, क्योंकि नदी पहली बीच में आ गई, तो दोबारा मैं लिखता हूं जिले, मेरे साथ बोलो आप, सबसे पहले राजसमंद, ठीक है सर, ठीक है, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, बस जिला रख लिए, नदी आ गई थारी मैं समझाऊंगा, उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नया जिला कटा शाहपुरा, क्योंकि नया जिला कट चुका है शाहपुरा,
और फिर टोंक में जाने से पहले उसे केकड़ी में जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद टोंक, उसके बाद सवाई माधोपुर आते हो। बताओ क्या समस्या आई है, बताओ क्या समस्या आई, बोलो मेरे साथ, कोई श्रम संकोच को नहीं, पढ़ने में क्या संकोच थे, तो पढ़ाई में क्या आई, बोलो मेरे साथ। सबसे पहले राजसमंद, दिमाग में रखो, ऐसे नहीं, दिमाग में। राजसमंद के नीचे उदयपुर, उदयपुर के जस्ट इधर चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, फिर याद करो भीलवाड़ा नया जिला कटा, उसमें गई शाहपुरा, फिर टोंक से पहले केकड़ी, फिर केकड़ी जिला, फिर टोंक जिला, फिर सवाई माधोपुर। ये जो क्षेत्र है ना, ये एक तरीके से इधर पहाड़ियों में आते हुए मैदान में आ जाती है, इसीलिए बनास के क्षेत्र को दो पार्टों में बांट दिया, ऐसे बीच में दो पार्ट, एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये है, इसे दो पार्टों में बांट दिया, क्योंकि इधर मैदान आ गए, इधर पहाड़ियां आ गई। ऊपर तो मैदान है जो को मालपुरा बाद गो है, तो इन बजूबी को नाम दियो मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। और इनने मेवाड़ है, इल्लो नाम दे दियो मेवाड़ का मैदान। यानी बनास का जो क्षेत्र उत्तर पूर्व है वो तो मालपुरा करौली का है, जो मालपुरा से लेके फिर सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र, उपनाम इसे तरते पेनी प्लेन नाम दिया गया है इसे, कहां ये मिट्टी है यार। फिर मेवाड़ जो बनास नदी का इधर का क्षेत्र है, जिसमें खेराड़ भी आता है, जहाजपुर माल खेराड़ आता है, मालपुरा टोंक। सबसे पहले बताई चंबल, फिर बताई माही, फिर बताई बनास, चौथी तो कुछ है ही, इजी सी है बाणगंगा, ये तो कुछ है ही, दो जिला है, कुछ नहीं, क्योंकि आजकल है को नहीं, किताबा में बच्ची को बारिश हो जद है, पहले जयपुर में थी लेकिन अब जयपुर में नहीं है, अब जयपुर ग्रामीण में है, बस ही तो ये है। बाकी दौसा और फिर डीग और फिर भरतपुर। सर इधर बताना, थोड़ा सा इधर बताते थे, देखो जयपुर ग्रामीण से निकली, निकाल दो, दौसा, भरतपुर, डीग और ऊपर गई, चार नदियां हैं उत्तर पूर्व के मैदान में, चार नदियां बताई मैंने। सबसे पहले बच्चों चंबल बताई, चंबल के जिले 6, ऐसे रट लेना, ऐसे रट लेना। फिर माही नदी के जिले बताई, बहुत ईजी। फिर बनास नदी के बताई, सिर्फ और कुछ याद रहे न रहे इस बेसिन के अंदर, इस मैदान के, सिर्फ आप इतना रट लेना कि नदियां ही बताई, उन नदी के जिले रट लेना, ताकि आगे नदियां आपकी बड़ी प्यारे से समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती का पठार। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट, और आज 10वां दिन, 10वें दिन में हम भौतिक प्रदेश, क्योंकि ये दो बड़े टॉपिक है और 10 दिनों में हमने दो बड़े टॉपिक कर लिए, इसका मतलब हम बड़े समझदार है, हमारी स्पीड भी अच्छी है। आज क्या चलेगा, आज चलेगा ये देखो, ये और ये पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया मरुस्थल, ये पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया रावली, ये पढ़ लिया पूर्व का मैदान, सर पढ़ लिया। अब बचा है ये, हाड़ा चौहान रहते थे इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। ज्योग्राफी में आपको दिशा से ज्ञान देना पड़ेगा, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व का मैदान, सॉरी मैदान नहीं है, पठार है, दक्षिण पूर्व का पठार, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र है, हाड़ौती के अंदर आएगा। 4 जिले तो हाड़ौती के फिक्स है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले तो हो गए, इसमें टोटल 7 जिले हैं, क्योंकि ओनली हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ नहीं है। हाड़ौती के पठार के अंदर थोड़ा सा राउत भाटा चित्तौड़ का भाग भी आएगा, थोड़ा भीलवाड़ा का भी भाग आएगा, और थोड़ा बांसवाड़ा का भी भाग आएगा, फिर ऊपर वाला भी थोड़ा भाग आता है, लेकिन आप दिमाग में रखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रह जागो सर। अब यहां पर एक पठार है, इतना इंपॉर्टेंट पठार है, यानी माल ही है वो, तो माल है, और माल गठ है ऊपर है, नाम की है ऊपर माल का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया इसे, माल ऊपर है, बीबी, बस बीबी माल याद रखनी है, क्या रखो बोलते समझ जाओगा, बीबी ही माल है, यानी भैंसरोडगढ़ से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए,
भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा पठार ऊपर माल कहलाता है। याद ही हो जाना चाहिए, कह कदी बुला ही कौन गुरु जी। अब तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा पठार बीबी माल बस। यानी कौन कौन सा क्षेत्र आएगा देखो, ये ऐसे ऐसे देखिए, ये क्षेत्र। इस साइड में टाबरो एक पर्वत है विंध्याचल जो एमपी में पड़ता है, नीचे पठार है मालवा का पठार, इधर है अरावली। ओ क्यों रे भाई, तीनों आपस में मिलने लग रही है, यानी यहां अरावली है, यहां विंध्याचल है, दोनों पहाड़ियां आपस में मिल रही है। जहां मिलेगी उस क्षेत्र को बोला जाता है संक्रांति प्रदेश। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदी नाले हैं। ऊपर से अगर इसे सैटेलाइट से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कटापटा क्षेत्र है ये, क्योंकि इतनी नदियां इतनी नाला आने लग रहे हैं। इन वजहों इसे बोला जाता है कि हाड़ौती का पठार सबसे ज्यादा अस्पष्ट 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 अधर प्रवाह वाला क्षेत्र। ये भी एग्जाम में पूछ लिया, कौन सा के नाम भौतिक प्रदेश सबसे ज्यादा अस्पष्ट और अधर प्रवाह वाला है। यानी हाड़ौती का पठार नदी नाला इतने कटेड़ो फेटेड़ो दिखे, सर्वाधिक नदियां भी तो गठाई इन पठार में ही है। इस पठार में एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, जो झालावाड़ में है, चांदरखेड़ी। यहाँ की चोटी है चांदरखेड़ी। और थारा उसके याद को नहीं होगा तो याद कर लियो, चांद से ऊंचो है चांदरखेड़ी, गठे चांद आपनो चांद है झालावाड़ में। कितना मीटर है, 517 मीटर। देखो मैं इसको अलग बना लेता हूं, ये ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया झालावाड़, ये हो गया कोटा, ये हो गया बूंदी, यही तो हाड़ौती। ये रहा, यहां है चांदरखेड़ा। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है चांदरखेड़ी। कहां है, झालावाड़ के अंदर। कितनी ऊंची है, 517 मीटर। थोड़ा सा अलग है, याद रख लेना। अब ये जो पूरा हाड़ौती को पठार है, इन आपा दो भागा में बांटे टाबरो। पूरे हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा। इधर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, तो कुछ विंध्याचल की पहाड़ियां इधर, और नीचे है दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार। तो निचले को नाम दे दिया आपा दक्कन का पठार। विंध्याचल ऊपर एमपी के अंदर, यानी एक का तो नाम दे दिया मैंने विंध्य कगार भूमि। यानी विंध्य कगार भूमि कौन से, थोड़ा सा इन ढंगू समझ लिया। ये है, ये ऊपर जो भी जिले आते हैं, कौन सा 12 ऊपर कौन सा आ जाएगा, जैसे धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये क्षेत्र भी हाड़ौती के अंदर ही आता है, जिसे विंध्याचल की कुछ पहाड़ियां हैं, इसीलिए इसका नाम विंध्य कगार भूमि दिया है, जो इन जिलों के अंदर है ऊपर वाले में। ये विंध्याचल का इधर वाला अंतिम भाग है पश्चिम। और पत्थर जो है बलुआ पत्थर अटपाई जे जहां थे देखोगा नहीं, लाल पत्थर कहाँ का है, देखोगा धौलपुर को, गुलाबी गठे हुए करौली को, स्लेटी गठे हुए बूंदी को। क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ियां पहाड़ियां पत्थर है, लिखने में आ जाएगा। एक बार फर्स्ट ग्रेड में एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है, जिसे हिंदी में कहा जाता है महान भ्रंश घाटी कहां है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछियो, बहुत अच्छा। ताबरो अटकर चंबल नदी है, और चंबल नदी गहरो या मान लो खाई बना रखी है, खारो खाई बना रखी है। और इन अरावली है, इन विंध्याचल है, बीच में एक खाई है, तो होगी नहीं भ्रंश घाटी, भ्रंश से बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है, ये बूंदी से लेके और ऊपर तक है, सवाई माधोपुर तक। यहां यहां ग्रेट बाउंड्री, यानी ये पूरी ग्रेट बाउंड्री कह सकते हो, जहां अरावली और विंध्याचल मिल रही है, लेकिन बीच में जो गैप है उसे ही बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। याद रखना, ये कई दूरी में है, यहां तक फैला हुआ है, ये बेगू है, ऐसे करके पूरे, यानी मेन मेन जिले पूछे थे कहां है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यहां है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, यहां याद रह जाओ। दक्कन का पठार यानी दक्षिण का, जिसमें कोटा, बारा और झालावाड़। अब यहां बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियां हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। याद रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो भी कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पूछी। बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर है सतूर। बूंदी की पहाड़ियां जिसका सर्वोच्च शिखर है सतूर, लिखने में आ जाएगा, वैसे आप थोड़ा सा समझ लो। बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां जिसमें सर्वोच्च शिखर है सतूर, 353 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई ना रहा क्यों बोले।
फिर यहां कोटा और झालावाड़ के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं और वहां एक अभ्यारण्य भी है मुकुंदरा। इसे कहा जाता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां समझ में आ गयो सर? आ गयो कठे कठे कोटा और झालावाड़ के बीच में। फिर यहां है शाहबाद की पहाड़ियां। कहां? बारां के अंदर जो पहाड़ियां उन्हें शाहबाद की पहाड़ियां नाम दिया। यहां रामगढ़ बारां के पास घोड़े की नाल की बनी हुई। फिर है डग गंगाधर क्षेत्र। डग गंगाधर या झालावाड़ के पठार में यहां है डग गंगाधर क्षेत्र। ये नए बच्चों को नहीं पता, पुराने वाले तो मजे हुए खिलाड़ी हैं। झालावाड़ में मालवा पठार का भाग है डग गंगाधर। अल जी ये है हाड़ौती का पठार। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब मैं आपको कुछ पहाड़ पठार बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता ही आता है। और कुछ याद करो न करो ये कर लेना। आपको मैंने एक बात बताई, सिरोही मतलब सिर है, सिर से ऊंचो है। राजस्थान की ऊंची झील सिरोही में, राजस्थान को ऊंचो शहर सिरोही के अंदर, राजस्थान को ऊंचो अभ्यारण्य वो भी सिरोही के अंदर है। यानी सारी ऊंची चीजें ऊंचो पर्वत सिरोही के अंदर है। दूसरो ऊंचो पर्वत सिरोही में, तीसरो सिरोही में। तो भाई जब फिर ऊंचो पठार भी तो सिरोही में ही वेगो, और ऊंचो वही वेगो टाबरो जो को उड्डेगो, कहीं उड्डे जो कोई ऊंचो वे। बस ये याद रख लियो, उड़िया का पठार। जगह रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, 1360 मीटर, गुरु शिखर के जस्ट नीचे है। उड्डज को ऊंचो है, बस हो गया याद। उगे बाद में है आ, दूसरा ऊंचो पठार है अब्बू का पठार। वो भी कहां है? सिरोही में। सब ऊंची चोटी सिरोही में, वो भी सिरोही में। कितना ऊंचो है गुरुजी? वो है 1200 मीटर। ये चीज याद रहनी चाहिए, मुझे लगता है याद रह जाएगी आराम से। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू। जथे हनीमून मनाने जाओगा थार घरारी के सागे तो गढ़ जाओगा, अब जाओगा और गढ़ जाओगा राजस्थान है। खोड़ा में ले जाओगा तो खोड़ में तो अपन ही अपन जूट को नीचे ताती लुई चले बिननी काली हो जाएगी, घट ले जाना है आबू, बढ़िया अच्छा ठीक है। दूसरा सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा शहर प्रतापगढ़ है, ध्यान रखना। आबू पहला है, दूसरा प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा बार पूछा गया भोराट का पठार, टाबरो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा गया बोराट का पठार किस किस के मध्य, मैं दो दो ऑप्शन देखो थे, ये याद रखो कि बोराट को संबंध महाराणा प्रताप सागे, और महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ। बस आ चीज अगर थे याद रखोगा तो ही बोराट को पठार याद रख पाओगा, नहीं को नहीं रख पाओगा। क्योंकि महाराणा प्रताप को जन्म सगड़ान बेरो है, गुरुजी मान नहीं बेरो है। महाराणा प्रताप को जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हो, तो यानी गठा हो कुंभलगढ़ है। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक गठा हो गोगुंदा। बस कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को बोराट का पठार कहा जाता है। और बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलो उड़िया ऊंचो सिरोही 1360, दूसरो उआ आबू। बोराट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ऊपरमाल एक बोराट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सौ ज्यादा बार पुटअप कर अगले बोराट को मतलब महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का जन्म लेकिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के बीच को क्षेत्र बोराट को पठार जन्म गठे कुंभलगढ़, राज्याभिषेक गठे गोविंदा। वाह सर क्या बात है। तीसरो थारा ये याद है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार के ऊपर है? सर मेसा के पठार पर। ये लो जी मेसा का पठार, आराम से याद रह जाएगा कहां है? चित्तौड़गढ़। रह गया याद। कितो कौन से गुरुजी? ज्यादा तो नहीं, 620 मीटर ऊंचे। फिर एक बार पूछे लसाड़िया का पठार। सर इन क्या पूछो, इन या पूछो कि लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे? अब गोड़ोगी यार बड़ो कौन सी झील है किनारे? ओ है लसाड़िया पठार जयसमंद झील के किनारे। और जयसमंद झील पहली तो ही उदयपुर में, अब आ गई सलूम्बर में। तो लसाड़िया पठार गठे सलूम्बर के अंदर। उपरमाल में थान पहले बताई दियो, उपरमाल गठे भैंसरोडगढ़ बिजोलिया। भोमट में थान बताई दियो भीला छादी क्षेत्र। मानदेसर का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ में, मानदेसर का पठार ये भी कहां है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। एक धीराजी का पठार है वो भी चित्तौड़गढ़, वो लिखने में क्रास का कांकनवाड़ी पठार अलवर में। टाबरो भौतिक प्रदेश की लास्ट बात, हमारा टॉपिक कंप्लीट। लास्ट बात आओ
चारों भौतिक प्रदेश के नाम लिखता हूं, समझना इस चीज को। सबसे पहले मैं नाम लिखा मरुस्थल, फिर अरावली, उसके बाद है पूर्व का मैदान, फिर हाड़ौती का पठार। हो गयो सर? हो गया। अब आपान लिखना है क्षेत्रफल, क्योंकि और फिर आपान लिखनी है जनसंख्या, फिर आगे लिखनी है आपान उत्पत्ति, जो पहले आपान चर्चा कर चुका हूं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। थान पहले बताएगा राजस्थान को 60% हुई है, यानी 61.11% क्षेत्रफल पर है मरुस्थल, और जनसंख्या है 40%। आले हो गयो 60-40-100, 60-40-100 हो गयो। अरावली में कोई टेंशन ही कोई, 9-10, यानी 9% भूभाग पर है, 10% जनसंख्या है। पूर्व को मैदान बीती जनसंख्या ले बैठे है, 39% जनसंख्या ले बैठे है, लेकिन क्षेत्रफल मात्र 23% है। ये आंकड़े रट लेना। यानी ये टोटल जोड़ोगे अब कितने बच्चे? शायद 8.89 बच्चे, कितने 61 है नहीं, 9 कितना बचे? 7 समथिंग बचे है। कितना बचे? हाड़ौती उठा रहे हैं, जोड़ो तो खानी टावरो। 61.11, 9, 23, ये तो बचा 11, 9 रे 10, 10 से 3, 13 होती हो, हाथ भाई 1, 6 7, 7 8 9, 93। 93 अब 100 घटाऊंगा जब कितना बचा? 7.89 बचे आगे, या 6.89 बचा शायद, 6.89% बच गयो, और बाकी जनसंख्या बच गई लगभग 11%। अब एक प्रश्न पूछे वो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में है? तो थे बता देगा, और 40% किस भौतिक प्रदेश में? मरुस्थल में। बंदा पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में? प्रश्न बदल गया। सर्वाधिक जनसंख्या हो गई कंप्लीट 40%, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व क्षेत्रफल पर निकलता है। आप बताओ 61% पे 40% जनसंख्या, और मात्र 23% में भी 40% है, तो घनत्व तो इसका ज्यादा हो गया ना। प्लॉट की साइज भी इतनी है, माने एक प्लॉट है 2000 स्क्वायर फुट हुए, और एक दूसरो प्लॉट है वो भी 2000 स्क्वायर फुट है, ठीक है। अब ई प्लॉट के अंदर 150 आदमी है, ठीक है, प्लॉट छोटो करना पड़ो, और वो 2000 गए, और इंगे अंदर 300 है। अब घनत्व है और दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल के ऊपर निकलेगा। अब थे देखो क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बीती है, ये प्लॉट की साइज अगर कम हुए, यानी वो प्लॉट 1000 स्क्वायर फुट हुए, और फिर 150 है, वो 2000 में 300, यानी क्षेत्रफल कम है लेकिन लीदवाड़ो ज्यादा है, इसका मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, इसका हो गया। लेकिन जनसंख्या देखो सबसे ज्यादा, अब लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा इंगी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल पे निकलता है। अब थोड़ा सा अब उत्पत्ति थान पहले बता दी, मरुस्थल खारो है 33 सागर, गोडवाना 33 गोडवाना, बस इतनी चीज आप रट लिया, थारो भौतिक प्रदेश कंप्लीट। किमी कौन बचे? अब भी कोई कंफ्यूजन थारो रह गया तो कमेंट कर दिया, मन को लागेगा किमी बच्चे था, सब कुछ करवा दिया गया। आज पीडीएफ आपकी डाल दी जाएगी। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट कल से। ओके, थैंक यू।